सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी विफ्टी के अंदर मैं अपना राय दे देता हूँ और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोग निफ्टी 20 में ही काम करो, कॉल पुट में बिल्कुल मत जाना। तो आपको सिर्फ एक कोड वर्ड दे देता हूँ, मेरे हिसाब से वो 60-70% काम करेगा। बाकी ऑपरेटर तो ऑपरेटर है, उसको सब मालूम रहता है उस हिसाब से। तो अगर 1 फरवरी को गैप अप ओपनिंग होता है तो उसके बाद 50-100 पॉइंट नीचे भी गिरता तो समझ जाओ कि उसको ऊपर ही जाना है। लेकिन मार्केट 1 फरवरी को जो जिस दिन बजट है, अगर उस दिन गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो उसके बाद अगर वो ऊपर भी आता है तो इसका मतलब वो नीचे ही जाना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो नीचे ही जाना है, लेकिन आपको ट्रैप करेगा कि गैप डाउन हुआ, वो आपको ऊपर जाएगा मतलब बाय करो, तो आप बाय करोगे तो वो नीचे ही जाएगा, मतलब फंसाने की कोशिश करेगा। और गैप अप ओपनिंग हुआ तो वो नीचे आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो नीचे नहीं जाना चाहता, उसको ऊपर ही जाना है, लेकिन आपको बताएगा कि गैप अप ओपनिंग है तो नीचे गिरेगा। तो ये समझ के रखो। एक कोडवर्ड आपको दे दिया, 60-70% पास से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, नहीं तो कॉल पुट में चले जाओ तो फंस जाओगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरी बात आप देखोगे यहाँ पर, तो ये लाइन खींचोगे तो ये ब्रेकआउट है, तो ये ब्रेकआउट देकर ही अप ट्रेंड होगा वो। तो वो ब्रेकआउट देगा तो अब वो 100-200 पॉइंट नीचे आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि अगर डाउन ट्रेंड करते तो 16,000 के इधर फिर बॉटम है सीधा। अब वो 16,000 के 100 से उठता है, कितना उठता है ये पता नहीं, लेकिन 16,000 से उठ के फिर वापस 17,000 आएगा, वो आपको निकलने का मौका मिल जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड रहेगा तो भी, और अप ट्रेंड रहेगा तो आपको चांदी चांदी है, और डाउन ट्रेंड रहेगा तो भी आपको फ़ायदा है, वो उसमें फंसोगे नहीं। लेकिन माल आपको इसी तरह करना है, 100 क्वान्टिटी, 200 क्वान्टिटी, 300 क्वान्टिटी, और स्टॉपलर रखोगे तो हिट कर देगा, उसको मालूम है। खाली बजट के दिन याद रखो, तो क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हो कि ओपनिंग कहाँ हो रहा है, और एक बड़ा स्टॉपलर रखो, छोटा छोटा रखो तो हिट करके चल देगा मार्केट, ये है। और दूसरी बात, ये लंबा चार्ट का तो डाउन ट्रेंड दिख ही रहा है, और 15 मिनट के चार्ट पे भी अगर मैं इसको ले चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, तो यहाँ पर भी वो लाइन जो आप खींचोगे तो आपको मैच होगा। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मैं इसको एक्चुअली लाइन डाल देता हूँ तो आपको अच्छा मालूम क्लियर कटेगा। अभी जैसे ये बिंदु मिलाया और ये बिंदु मिला, ठीक है, तो अब आपको दिखेगा कि इसके अंदर ये जो है ब्रेकआउट देकर ही ऊपर आएगा मेरे हिसाब से। अगर आना भी रहेगा तो ब्रेकआउट के बाद ही आपको फैसला होगा कि सही में फॉल्स डाउन ट्रेंड है कि असली हमको बाहर निकालने के लिए डाउन ट्रेंड कर रहा है, दो में से एक। अब इसको मैं एक दिन के चार्ट पे ले चलता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो चार्ट है, ये लाइन इस तरीके से, ये लाइन जो खींचोगे ना तो ये पूरा ऐसा मैच होगा, ये ऐसा करके। तो वो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट देके तो 100-200 पॉइंट से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। लेकिन मार्केट है, उसी समय बजट के समय पता चलेगा कि 100-200 पॉइंट गिरने के बाद उठना ही चाहिए, लेकिन नहीं उठा तो बहुत तेज़ी के साथ गिरेगा। 16,000 फिर सीधा बॉटम आएगा उसका, मेरे हिसाब से 16,000 के आसपास ही आएगा। और ये जो इसका समझो कि ये जो इसका सपोर्ट है 16,000 के नीचे है, लेकिन आप 16,100 से ही एवरेज करना चालू कर दो मेरे हिसाब से उसके नहीं। और वहाँ से कितना गिरेगा नहीं गिरेगा ये पता नहीं, लेकिन 16,100 से एवरेज करो तो 16,100 और 16,000 के अंदर ही उठ जाना चाहिए मार्केट, और वहाँ से फिर वापस 17,000 आ ही जाएगा, आपको निकलने का मौका मिल जाएगा, फंसोगे नहीं। लेकिन क्वांटिटी वैसे रखो, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, और 50-60% माल बाहर रखो कि अगर कभी मार्केट 16,000 आ गया और आप निकल नहीं पाए तो फिर आप वहाँ पे एवरेज कर सकते हो और नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल सकते हो। लेकिन मार्केट को ऊपर जाना ही है मेरे हिसाब से। लेकिन मार्केट ऑपरेटर जो सातिर दिमाग है, हमसे 4 गुना दिमाग है, तो उस तरीके से खेलो और कॉल पुट में मत जाओ। कॉल पुट में जाना है तो ओपनिंग देखो कि बजट के दिन अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो वो नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन जाना उसको अप ट्रेंड है मेरे हिसाब से। और अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो मार्केट आपको ऐसा बोलेगा कि ऊपर गैप डाउन हुआ तो ऊपर बाय करो, तो वो बाय करोगे, लेकिन उसको जाना नीचे है। मतलब अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो श्योर डाउन ट्रेंड ही होगा। बजट अच्छा आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी, क्योंकि वो कोडवर्ड वो छोड़ देगा उसी दिन कि गैप डाउन खुला, तो वो बजट अच्छा रहेगा तो भी गिराएगा और ख़राब रहेगा तो भी गिराएगा। तो कोशिश यही करना, फिर कॉल पुट में बिल्कुल मत जाना, फिर ईटीएम में करना कि फंस भी गए तो चलो भाई अपना, अगर गैप डाउन होके ऊपर भी आएगा तो ईटीएम में तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन कॉल पुट में जाओ तो पूरा दिक्कत हो जाएगा। तो उस तरीके से ट्रेडिंग करो। और यही समझो कि अभी मार्केट में मैं अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ, ठीक है, या 5 मिनट के ले चलता हूँ, तो आप देखोगे
यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने ऐसा ऐसा करके सीधा इतना ऊपर लेके जाता है, तो ऐसा लगता है कि अप ट्रेंड ही हो गया। और ब्रेकआउट भी दे दिया था यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ऐसा वो इस तरह क्योंकि ऑपरेटर को भी दिखता है, हमको भी दिखता है, तो वो इस तरीके से आपको चक्रों में फंसेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप लोग क्या स्टॉप लॉस छोटा छोटा रखते हो तो हिट कर देता है। और क्यों छोटा रखता है? क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा माल रहता है कॉल पुट में, तो इसकी वजह से दिक्कत होता है। लेकिन ईटीएफ में काम करेगा तो थोड़ा ही प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा। तो उस तरीके से काम करो ईटीएफ में। और बाकी कॉल पुट में जाओ मत। अगर ओपनिंग गैप अप होता है तो फिर ठीक है, और गैप अप नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ, तो इसका मतलब बजट अच्छा आएगा तो भी गिरेगा मार्केट। क्योंकि मार्केट को अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है एफआई लोग को, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करके ही रहेगा। फिर वो मार्केट में अच्छा नहीं हो जाए, चाहे कुछ भी नहीं हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। और आपको लगेगा कि ऊपर जाएगा, आप बाय करते रहोगे, और एफआई लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते रहेगा, और मार्केट गिरते जाएगा, आप फंसते रहोगे। फिर जैसे आप निकल जाओगे और 16,000 पे फिर एफआई लोग खरीद के फिर उसको उठा देगा और 17,000 फिर लेके आएगा। तो ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, तो उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। लेकिन मार्केट मेरे हिसाब से 16,700 के आसपास से उठना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। बाकी सोमवार को तो गिर के ही बंद होगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही लगता है वो गिर के ही बंद होगा सोमवार को, अप ट्रेंड नहीं होगा, गिर के ही बंद होगा। तो 16,700 से उठना ही चाहिए। तो और या तो फिर 16,650 के यहाँ से उठना चाहिए आसपास। लेकिन वहाँ से अगर नहीं उठता है तो फिर आपका 16,000 तक आ जाएगा। बाकी देखते हैं। थैंक यू।